ढाणियां ऐसी हैं जिनके अंदर रास्ते की समस्या है, जिनमें रास्ता नहीं है, ग्रेवल नहीं है, डामरीकरण नहीं है, उनके अंदर बारिश आती है तो पैदल चलना पड़ता है 1-1 किलोमीटर दूर तक। पीड़ा के अंदर पेशेंट को रोड तक अपने गोद में उठा के लाना पड़ता है। कि मुझे गांव मौका देता है। हमारे गांव की 2-3 ढाणियां ऐसी हैं जो आजादी के इतने लंबे समय बाद भी। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से, और आज मैं पहुंचा हूं गुणी नीचे जो नई पंचायत है वह बना दी गई है। पहला माधोगढ़ को राजस्व गांव और अब गुणी नीचे की नई पंचायत है वह बना दी गई है। और आपने साथ में जगह फ्रेम में नजर आ रही है गुणी नीचे का भावी सरपंच पद का उम्मीदवार है। आसू आप बातचीत करांगा और सारी जानकारी लेंगा के कमी अन पंचायतों में पाई और सरपंच को पद क्या चुनो भाई, क्या मन बनायो मन सरपंच को चुनाव है, हमारी ग्राम पंचायत से लड़ना है, तो आसू बातचीत करांगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम एडवोकेट जयदीप फागड़ा है जी सर। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा झुंझुनू का जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास में है जी सर। मैं गुणी नीचा का रहने वाला हूँ जी सर। तो सर ये कहाँ से आया सवाल भाई मेरे को गुणी नीचा जो नई पंचायत बनी है इसका सरपंच पद के लिए आप तैयार हो? सवाल तो जैसे जिस प्रकार से 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में बनी जी, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का विजन था जी कि हमारा गांव गांव ढाणी ढाणी विकास की ओर आगे बढ़े जी। उसको लेकर बड़ी जो पंचायतें जिस कारण विकास नहीं हो पा रहा था, किसी कारण उन पंचायतों को छोटी छोटी पंचायतें करके और वहाँ विकास की गंगा वहां बहे। गुणी नीचा जैसे पंचायत बनी, मैं यहाँ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काफी लंबे समय से काम भी कर रहा हूँ। यहाँ लोगों के सुख दुख में आना जाना, लोगों मूलभूत समस्याओं को उठाना, उनका निराकरण करना, उनका समाधान करना काम में करता आया हूँ। जैसे गुणी नीचा पंचायत बनी तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना जो माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा जी का जो सपना है कि अंत्योदय तक हमारे अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक हमारी सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। तो जब हम इस विचारधारा में काम करते हैं, जब ऊपर से नीचे तक डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान में केंद्र में है, तो क्यों ना हम सरपंच बनके इस पंचायत को विकास की ओर आगे बढ़ा सके। और इस पंचायत का गठन होने पर भी मैं हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का भी आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो पहले माधोगढ़ पंचायत थी उस समय नहीं हो पाए और नई पंचायत बनी है अब आप करवाओगे? माधोगढ़ जब पंचायत थी तो उसका सबसे पहली बात है उसका लंबा क्षेत्र था बहुत ज्यादा जी। तो एक आम गरीब व्यक्ति रोज सरपंच के वहाँ पंचायत हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंच पाता था जी। छोटी पंचायत का दायरा होने से पंचायत हेडक्वार्टर केंद्र में होने के कारण हर व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। रही बात समस्याओं की, तो क्षेत्रीय क्षेत्र के अंदर ऐसी कई समस्याएं पहले भी जब पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस के राज में हमने उठाए और हमारी सरकार आने के बाद उनका समाधान भी हुआ जी। मूलभूत सुविधाएं हमारे इस क्षेत्र की पानी की समस्याएं हैं, किसानों के लिए कोई बात मांग उठाना हो, हमारे लिए बिजली की समस्या है, किसानों के लिए दिन में बिजली रात में बिजली, इन सब समस्याओं को लेकर समस्या उठाते आए। अगर ग्राम पंचायत गुणी नीचा से मुझे मौका मिलता है तो इस ग्राम पंचायत गुणी नीचा को एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करूंगा। पंचायत के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों के लिए जहां जब डाणियां है हर डाणी के अंदर खेल का मैदान होना चाहिए, बच्चों के लिए एक कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए निःशुल्क, और आदर्श पंचायत गुणी नीचा राजस्थान में कहलाए, मेरा पूरा प्रयास रहेगा जी। तो जैसे पंचायत का बजट आएगा वो जनता के सामने कैसे पेश करेंगे आप? पंचायत का जब भी बजट आएगा तो पंचायत के अंदर हर वार्ड से, ये पंचायत के वार्डों का गठन होगा, हर जितने वार्ड होंगे हर वार्ड से लोगों को बुलाया जाएगा, उनके बुला के बीच में पंचायत का बजट आएगा उसको रखा जाएगा कि भाई आपके वार्ड के अंदर क्या समस्या है जो पंचायत के बजट से हम काम करा सकते हैं। जनता काम बताएगी, सरपंच वही काम करेंगे। हम हमारी मर्जी से, ये नहीं कि जनता नहीं चाहे हम हमारे फायदे के लिए ऐसा काम कर दे, ऐसा काम हम कभी नहीं करेंगे। जनता ही सरपंच होगी, जनता ही यहाँ काम कराएगी। तो कभी ऐसा तो नहीं होगा किसी पार्टी के दबाव में खुले निर्णय नहीं ले पाओ? कभी ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि आज जो सरपंच हैं किसी बड़े नेता के दबाव में गांव के विकास में बड़े निर्णय नहीं ले पाते, तो ऐसी समस्याएं आती हैं लोगों के सामने समस्या आती है। लेकिन सरपंच जब कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि मैं खुद एक इंडिपेंडेंट बॉडी हूँ, सरपंच का खुद को सिग्नेचर पावर है। अगर सरपंच बन जाता तो कोई बड़ा नेता भी ये नहीं चाहेगा
कि हमारी इस पंचायत का विकास ना हो, क्योंकि उसे पता है कि मुझे भी चुनाव में अगले समय वोट लेना पड़ेगा, हमारी पार्टी को वोट लेना है। तो ऐसा ना तो बड़ा नेता चाहेगा और ना ऐसा हम करेंगे। जी। तो जैसे हम देखें विकास में जो ग्रामीण युवा हैं वो थोड़े से बिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। कि कोई भी भर्ती में देख लें, गांव में खेल ग्राउंड की बहुत से ऐसे समस्याएं आती हैं। तो उन युवाओं के लिए विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा युवाओं के लिए, मैं जहां भी पंचायत में उठता बैठता हूँ या पंचायत के जिस क्षेत्र में जहां जाता हूँ मैं, मेरा खुला युवाओं के लिए संदेश रहता है कि आप पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए। आपको लगता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कहीं कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही, मैं आपकी कोचिंग की सुविधा जहां मेरी क्षमता अनुसार मैं आपको पढ़ा सकता हूँ वहां पढ़ाने की व्यवस्था करूंगा। आपको रहने की व्यवस्था और पढ़ाने की व्यवस्था मैं करूंगा। आपको लगता है कि मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने सरकारी नौकरी तैयारी कर ली, मेरी उम्र निकल गई और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कहीं हम आपको जॉब करनी हो, तो हमारी केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी योजना प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी मोदी योजना है, तो हम उनका प्रयास करके वहां उनको सेट करेंगे। मेरे पास में कोई भी युवा अगर आएगा रोजगार से संबंधित, उसको मैं अच्छी दिशा अच्छी दशा दिखाऊंगा और उसको मैं रोजगार के उपलब्ध कराने की पूरा प्रयास करूंगा और मैं करवाऊंगा भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा एक जाति विशेष के ऊपर आप चुनाव लड़ोगे या फिर सर्व समाज के लिए? क्योंकि कभी कभी होता है भाई, चुनाव जीतने के बाद में मैंने तो मेरी जाति के बल चुनाव जीता है, ये तो कभी जनता के सामने पेश नहीं होगा। जयदेव जातिवाद की राजनीति पहले भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता, आगे मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करूंगा। हाँ, ये सत्य है कि आप जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ो उस जाति का बाहुल होना जरूरी है, क्योंकि जातिगत करना और जातिगत का सहयोग होना दोनों में फर्क है। इसलिए जातिगत करूं मैं ऐसा नहीं, सर्व समाज मेरा अपना समाज है, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ आगे बढ़ेंगे। अब आपको कौन कौन से मुद्दे नजर आ रहे हैं, एक बार वो भी बता दीजिए। जो अभी आपका गुणी नीचन नई पंचायत है, तो कौन कौन से मुद्दे नजर आ रहे हैं जिनको लेकर आप जनता आपको मौके दे? भाई, पहला मेरा मुद्दा था कि बालिका शिक्षा की ओर हम और आगे बढ़े, वैसे क्षेत्र बढ़ रहा हम और आगे बढ़े। उसके लिए हमारे यहाँ पे अलग से लाइब्रेरी हो, बालिकाओं की लाइब्रेरी हो, हमारे बालकों की लाइब्रेरी हो, अलग से बच्चे पढ़ सके। हमारे हर डाणी के अंदर खेल का मैदान हो और उस खेल के मैदान की सुविधा होने के कारण उसमें जो भी सामग्री हम उस मैदान के अंदर रखवाएंगे, हमारे बच्चे सुबह शाम वहाँ प्रैक्टिस करें, वहाँ एक्सरसाइज करें। हमारी गुणी नीचा से होते हुए सरकारी बसों का, रोडवेज बसों का संचालन हो, क्योंकि ये मार्ग झुंझुनू जो जयपुर है, यहाँ से बसों का संचालन हो, आवागमन में किसी को दिक्कत नहीं आए। और कई युवा है जिनको रोजगार के साधन की आवश्यकता है, क्षेत्र में छोटे मोटे जो रोजगार करते हैं और वो सबको ध्यान भी है, वो अपना पेट पालने का काम करते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं आए, उनके लिए अपन खड़े रहेंगे। उनको अगर कोई समस्या आ रही तो आने वाले समय में हम नहीं आने देने का मौका मिलेगा। तो सर एक सवाल और रहेगा, मेरा दिमाग में आ गया, ये जो आपने जब अब राजनीति में कदम रख रहे हो, इससे पहले समाज के लिए आपने कौन कौन से काम करवाए हैं, एक बार बताइए। राजनीति में कदम रखने से पहले, मैं राजनीतिक कदम की बात करूं तो मैं जब बाल्यावस्था में था उसके बाद से मैं इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। मैं लगभग 15-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे काम है जो मैंने किया। ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो जब यहाँ सत्ता पक्ष में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी सरकार, और मैं बीजेपी का एक पदाधिकारी होने के नाते हम विपक्ष में थे पिछले गवर्नमेंट में। पपूर्ना स्टेट हाईवे 13 का मामला उठाए, हमने उस रोड को रोका, उस रोड को बंद किया, हमने बार बार मांग की, हमारी पूरी टीम ने, सब लोगों ने सहयोग किया, आज वो रोड आपके सामने बन के तैयार है। इसी प्रकार से ये रोड जब बन रही थी, इस रोड के लिए 2-3 बार गुंडी चावल झुंझुनू जो रोड जारी कालोटा होते हुए इस रोड जब बन रही थी, वो ठेकेदार को भी जाना है। हमने इस रोड की गुणवत्ता के लिए बार बार निरीक्षण किया, 2-3 बार काम बंद करवाया, तब जाके ये रोड कंप्लीट हो पाई। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा आपको, जिनको जरूरत थी कि पढ़ लिख लिए लेकिन नौकरी नहीं लग पाए, हमें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की जरूरत है। उन बच्चों को करने वाला भगवान है, लेकिन माध्यम में हमारे द्वारा हम माध्यम बन के उन बच्चों को कहीं ना कहीं उनका जीवन सफल करने का काम किया है। हमारी बेटियां शिक्षा में आगे बढ़े, उसके लिए हमारे पास कोई भी काम आया हो, आज तक हमने कभी हमारे यहाँ से कोई काम आया हमने मना किया, ऐसा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। जी जी। जैसे आप ओबीसी समाज के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से, तो इसका भी फायदा आपकी गुणी नीचे जो पंचायत है इसको मिल पाएगा? उसका मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ राजस्थान के अंदर, केंद्र के अंदर हमारे डबल इंजन की सरकार है, हम उस विचारधारा पे काम करने वाले कार्यकर्ता है। तो आज निश्चित तौर पे हम जैसे व्यक्ति को अगर ग्रामवासी मौका देंगे, अगर मुझे उस गांव की पंचायत में बिठाएंगे, तो ऊपर से डबल इंजन की सरकार ऊपर नीचे तक
निश्चित स्वाभाविक तौर पे मैं पूरा प्रयास करूंगा और काम विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे क्षेत्रीय विधायक है, पंचायत राज चुनाव के अंदर भी हमारे जिला प्रमुख है, हमारा मुख्यमंत्री जी है, हमारे देश के अंदर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो ऊपर से नीचे तक जो कड़ी है हमारी, उस कड़ी का फायदा निश्चित रूप से पंचायत को मिलेगा। जैसे आप अपनी गांव के लिए, जैसे पानी की समस्या हो गई, आम समस्या है, जैसे रास्ते की समस्या हो गई, जैसे कोई गंदे पानी की नाली वगैरह की समस्या हो गई, इस समस्या को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? मैंने खुद ने अपना विजन भी तय किया है जी कि मुझे गांव मौका देता है। हमारे गांव की 2-3 ढाणियां ऐसी हैं जो आजादी के इतने लंबे समय बाद भी आज मूलभूत सुविधाएं पानी से वो वंचित है। जी मैं उन गांव ढाणियों के अंदर उस ढाणी के अंदर पानी पहुंचाने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पे पानी पहुंचाऊंगा। जी इसी प्रकार से मैं गोमापुरी पंचायत के अंदर कई ढाणियां ऐसी हैं जिनके अंदर रास्ते की समस्या, जिनमें रास्ता नहीं है, ग्रेवल नहीं है, डामरीकरण नहीं है, उनके अंदर बारिश आती है तो पैदल चलना पड़ता है 1-1 किलोमीटर दूर तक। पीड़ा के अंदर पेशेंट को रोड तक अपने गोद में उठा के लाना पड़ता है। उनके अंदर मैं सड़क बनवाने का काम करूंगा। पंचायत के अंदर स्ट्रीट लाइट बनवाने का काम करूंगा। हमारी पंचायत के जहां जहां चौराहे वहां सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम करूंगा, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में गांव सुरक्षित रहे, गांव आगे बढ़े, हमारी बहन बेटी आगे बढ़े और हम सब मिलके एक नया आदर्श पंचायत गुंडीचा को बनाएंगे। तो देखिए, मेरा भी सभी दर्शकों से यही कहना है, भाई जो भी आप पंचायत के लिए निर्णय लेते हो, सरपंच को अपना मत देकर विजय बनाते हो, तो अगली 5 साल देखनी चाहिए, नहीं कि वो 15 दिन जो चुनाव आते हैं और बहुत से मुद्दे उठते हैं, लोग वहां पे वादा करते हैं और वादे पे खरे नहीं उतरते हैं और फिर आपको पछताना पड़े। तो ऐसा नहीं हो, तो आप जो अपना मत है वो ऐसे व्यक्ति को दे ताकि अपने गांव, ढाणी आदि क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।